हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस समय जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं वो पूर्णतः इस समय उन पर रोक लगी हुई है। लेकिन आज एक रोजगार के अवसर आप लोगों को ECHS सेल जो वो प्रदान कर रही है, यानी कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए वैकेंसी रहेगी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ अगर एक्स सर्विसमैन अप्लाई करते हैं तो उनको प्रेफ़रेंस दी जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी एक्स सर्विसमैन अप्लाई नहीं करता और आप लोग वहाँ पर अप्लाई करते हो तो आप लोगों को भी यहाँ पर रोज़गार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। तो ECHS के अंदर इनकी शाखाएँ होती हैं, पॉलीक्लिनिक बने होते हैं, उनके अंदर ही स्टाफ की रिक्रूटमेंट जो होती है वो फ़िलअप की जाती है। तो आज किन-किन पॉलीक्लिनिक की हिमाचल प्रदेश के अंदर वैकेंसी निकली हुई है वो क्लियर करेंगे आप लोगों से। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोगों को बताएँगे, कब तक आप फॉर्म और कहाँ पर आप पहुँचा सकते हो। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आप लोगों को आज की वीडियो में हम बताएँगे। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुनिएगा और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते होंगे, क्योंकि वैसे तो रोज़गार यहाँ पर मिल नहीं रहा, तो अगर कोई यहाँ पर शाखा आप लोगों को दे रही है रोज़गार के अवसर तो इसे ज़रूर एक बार सुन लीजिए आप सभी। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाय किए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, आप सभी एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पर दे सकते हो, लेटर हेड पर आप दे सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो रिक्रूटमेंट आपकी होती है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम की, जिसमें टेलीफोन नंबर आप लोगों को दिया गया है। कोई भी डाउट होता है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप इन पर संपर्क कर सकते हो किसी भी वर्किंग हावर में, ठीक है। तो ECHS स्टेशन हेडक्वार्टर जोल की तरफ से आप लोगों के लिए जो है एप्लीकेशंस जो होती हैं वो मांगी गई हैं। मेडिकल, पैरामेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टाफ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर हमीरपुर, देहरा गोपीपुर, सरकाघाट एंड रीजन सेंटर ECHS जोल के अंदर आप लोगों के लिए 1 साल के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एक्स सर्विसमैन एंड 11 मंथ्स फॉर सिविल कैंडिडेट्स, यानी जो एक्स सर्विसमैन अप्लाई करेंगे उनके लिए 1 साल यानी 12 महीने, और जो सिविलियन कैंडिडेट्स अगर कोई अप्लाई कर देता है तो उनके लिए 11 महीने आप लोगों को यहाँ पर एक रोज़गार जो है वो मुहैया करवाया जा रहा है। बाकी एडिशनल पीरियड 1 ईयर और आप लोगों का यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस जो होती है वो ठीक रही तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की वैकेंसी है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका कौन-सा पॉलीक्लिनिक है जो आप लोगों को पास में आता है, उस हिसाब से यहाँ पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। सैलरी भी देख लीजिएगा आप। तो जैसे कि ऑफिसर इंचार्ज की पोस्ट आप लोगों की है, गायनोलॉजिस्ट की, रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर, नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, फिजियोथेरेपिस्ट, सफाई वाला की वैकेंसी जैसे कि देहरा गोपीपुर के अंदर वैकेंसी होगी। कोई वैकेंसीज ऐसी हैं जो सभी में ही हैं, तो वो अपना पॉलीक्लिनिक खुद दे सकते हो। पहला पॉलीक्लिनिक होगा जोल, दूसरा हमीरपुर, देहरा गोपीपुर, सरकाघाट और यह रहेगा जोल कैंट वाला, ठीक है। तो यह बात होगी। बाकी ऑफिसर इंचार्ज के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट वर्क एक्सपीरियंस, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को मेडिकल लाइन में होना चाहिए। गायनिकोलॉजिस्ट के लिए MD या फिर MS आप लोग स्पेशलिस्ट कंसर्न से होने चाहिए। रेडियोलॉजिस्ट के लिए वही की सेकंड डिवीज़न से आप पास हुए होने चाहिए। इंडियन मेडिकल काउंसिल से आप लोगों का जो डिग्री होती है वो मतलब उनके साथ अटैच हुई होनी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS वगैरह चाहिए। सभी में एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। सफाई वाला के लिए भी यहाँ पर देख सकते हो कि 10वीं पास है, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस माँगा गया है। ऐसा नहीं होता है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है। और कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई करते हैं। तो आप लोगों के लिए जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी वो आप लोगों को बता देते हैं। तो आप लोगों के जो फॉर्म होते हैं वो स्टेशन हेडक्वार्टर आप लोगों को जोल कैंट में ही पहुँचाने हैं, ठीक है। जोल कैंट में ही आप लोगों को जो फॉर्म जो होते हैं वो पहुँचाने होंगे। लास्ट डेट आप लोगों के लिए रहेगी 25 मई 2025, और 25 मई के बाद किसी के भी फॉर्म जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। फॉर्म में आप लोग क्या भेजिएगा, जैसे कि आप अपना रेज्यूम बना सकते हो, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट भेज सकते हो। जो एक्स सर्विसमैन अप्लाई करेंगे वो PPO वगैरह बुक जो होती है वो भेज सकते हो, ठीक है। और इंटरव्यू होगा फिर आप लोगों का एक, तो इंटरव्यू आप लोगों का जो होता है वो स्टेशन हेडक्वार्टर जोल कैंट में ही होगा। 31 मई 2025 को जो है वो आप लोगों का इंटरव्यू यहाँ पर होगा। बाकी जिन कैंडिडेट्स ने ऑफिसर इंचार्ज में अप्लाई किया हुआ है वो 30 जून 2025 को इंटरव्यू अटेंड करेंगे। बाकी ये आप लोगों के लिए एक वैकेंसी रहेगी, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ी आप लोगों को ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा सकती है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो ECHS सेल जोल कैंट की तरफ से आउट की गई है। वेरियस पॉलीक्लिनिक के अंदर आप लोगों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। तो
जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है जहाँ पर वो अप्लाई कर सकता है।